Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, our chapter number 7, Prairies, the Grasslands. This is part 1 of this video. Grasslands of the world, prairies, grasslands of North America, climate are the topics which we are going to discuss in this part. So let's start. In this lesson we will learn about what are grasslands. Grasslands होते क्या हैं? Prairies, grasslands of North America. नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज बोला जाता है. इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द लाइफ ऑफ पीपल. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर and between 23.5 degree south and 66.5 degree south in the southern hemisphere. See, इक्वेटर हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो नदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो कौन सा लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल. सो उन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच वाला रीजन एंड 23.5 डिग्री साउथ जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड है वो है एंटार्क्टिक सर्कल. सो उन दोनों लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है टेम्परेट जोन. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन. सो ये जो ग्रासलैंड्स वाले एरिया होते हैं जिसमें घास होती है वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, टेम्परेट जोन में. अब टेम्परेट जोन में भी क्यों लोकेट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर सनलाइट जो है थोड़ी स्लांटेड रेज में जाती है वहां पर. ठीक है, थोड़ी तिरछी हो जाती है सन रेज, इसलिए वहां पर ग्रासलैंड ज्यादा है. डू यू नो द वर्ड प्रेरी कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग मीडोज. अभी जो प्रेरी वर्ड है जो ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है वो वर्ड आया है फ्रेंच से. फ्रेंच कहाँ की लैंग्वेज है, फ्रांस की, राइट. विच वर्ड मीनिंग मीडोज. मीडोज का मीनिंग भी क्या होता है, घास का मैदान. ठीक है. नाउ द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज में जो ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं उनको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है. मीन्स उनके अलग अलग नेम्स हैं. द मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें सो जो मेजर ग्रासलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं. नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पस, रशिया स्टेप्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, साउथ अफ्रीका वेल्ड्स. नाउ वी विल सी दीज ग्रासलैंड्स ऑन द वर्ल्ड मैप. ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं इनको क्या कहा गया है, प्रेरीज. देन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो ग्रासलैंड्स हैं वो हैं पैम्पस. रशिया एक कंट्री का नेम है, ठीक है, जो लाए करता है दोनों कॉन्टिनेंट में, यूरोप में भी एंड एशिया में भी. सो जो रशिया कंट्री है वो बहुत बड़ा एरिया है रशिया भी. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज बोला जाता है इसको. सो यहाँ पर जो आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे वो है स्टेप्स. ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उनमें जो ग्रासलैंड्स हैं वो है डाउन्स. देन साउथ अफ्रीका भी एक कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है. यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं वो है वेल्ड्स. ठीक है. The prairies are a vast stretch of land in the center of North America. जो prairies है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है. This land is either flat or hilly and covered with tall grass for miles and miles. ये जो लैंड एरिया है एकदम सेंटर में नॉर्थ अमेरिका के, ये या तो फ्लैट है, ठीक है, पूरा फ्लैट है, या फिर हिली एरिया है. छोटे छोटे हमको क्या मिलेंगे वहां पर, पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र बोल सकते हैं अगर हम हिंदी में. एंड कवर्ड विथ टॉल ग्रास फॉर माइल्स एंड माइल्स. एंड दूर दूर तक हमको बड़े बड़े वहां पर क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे कवर्ड विथ टॉल ग्रास. हार्डली एनी ट्रीज आर फाउंड. और हमको बहुत मुश्किल से कोई पेड़ वहां मिलेगा. ठीक है. बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स द लैंड ऑफ द प्रेरीज वॉज यूज्ड एज द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर हर्ड्स ऑफ बाइसन. ठीक है. जब नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियन सेटलर्स गए, यूरोप कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो रहने के लिए गए, उनसे पहले
क्या होता था, जो ग्रासलैंड्स हैं प्रेरीज के, मीन्स जो लैंड एरिया है, उसको एज अ ग्रेजिंग यूज किया जाता था फॉर हर्ड्स ऑफ बाइसन। हर्ड्स क्या है, हर्ड्स यूज किया जाता है ग्रुप, ठीक है, जो झुंड होता है ना उसके लिए। और बाइसन, बाइसन एक्चुअली जो बफेलोज होती है ना, वाइल्ड बफेलोज, उनको बोला जाता है। सो उनके ग्रेजिंग के लिए, उनके चराई के लिए यूज किया जाता था वो लैंड एरिया। द बाइसन्स वर मर्सीलेसली हंटेड एंड टुडे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटेंड। पहले उन बाइसन्स को क्या किया गया, बेरहमी से मारा गया, ठीक है। अब वो क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक्सटेंड, विलुप्त हो चुके हैं, मीन्स बहुत कम अब हमको वो देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट, नाउ वी विल discuss the climate of prairies. As prairies are located in the temperate zone, the winters are cold and summers are hot. See, prairies temperate zone में locate करते हैं। So temperate zone हमने चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट में पढ़ा हुआ है। टेम्परेट जोन में जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सो द विंटर्स आर कोल्ड, विंटर्स ठंडी होती हैं, एंड समर्स आर हॉट, गर्म होती हैं समर्स, बट ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी नहीं होती हैं। मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर, समर सीजन में मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है। मॉडरेट का मीनिंग भी क्या, ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम। देयर इज एन ओकेजनल रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर। कभी कभी ही विंटर के टाइम पे वहां पर या तो रेनफॉल होगी या स्नोफॉल हो जाएगी, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या, क्लाइमेट प्रेरीज का। So everyone, our part number 1 is completed. In this part we have seen general information about major grasslands of the world. We have seen grasslands present in North America, South America, Russia, Australia, right? Then we have seen meaning of grasslands and prairies, grassland of North America. The grasslands present in North America continent are generally called as prairies. Then we have seen climate of the prairies. So I hope you clearly understood the meaning. Thank you for watching this video.